गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट लेवरेज। सो टुडे आई विल डिस्कस टाइप ऑफ लेवरेज। बेसिकली leverages are of three types. Number one, financial leverage. Number two, operating leverage. And number three, combined leverage. So today I will discuss about financial leverage. So चलिए शुरू करते हैं। फिनेंशियल लेवरेज ये होता क्या है? फिनेंशियल लेवरेज कैन बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड फिनेंशियल चार्जेस और फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट टू मैग्नीफाई द चेंजेस ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन फर्म्स अर्निंग्स पर शेयर, जो शो करता है फार्म की एबिलिटी, जो फार्म की उस एबिलिटी को शो करता है जिस एबिलिटी से फार्म फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को यूज़ करता है। किसके लिए? ईबीआईटी का जो चेंजेस होता है ईपीएस के ऊपर, वो दिखाने के लिए। तो ये व्हाट इज ईबीआईटी एंड ईपीएस? सो ईबीआईटी इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट which is nothing but operating profit, earnings before interest and tax. And what is operating profit? In my ratio analysis video I had discussed about gross profit. So I think you guys have watched this and आप लोगों ने ये देखा होगा। और if we adjust operating income and expenses from gross profit, we will get operating profit, like सैलरी, वेजेस, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, जो एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस, सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिमिलरली लाइक ऑपरेटिंग इनकम्स भी है, बहुत सारे जो रिसिप्ट होते हैं बिजनेस में, वो सारे जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। सो फिर भी मैं रेशियो एनालिसिस में जब मैं ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कराऊंगा तो मैं फिर से ये डिटेल्स में बताऊंगा, पर फिर भी एक छोटा सा इन्फो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। सो इट्स रिक्वायर्ड। सो आप रिलेट कर पाएंगे, अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे। सो ये हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट कर दे, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दे, तो हमें जो आता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इफ़ वी फर्दर एडजस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, वो ही है हमारा फिक्स्ड फिनेंशियल चार्जेस। इफ वी डिडक्ट फिनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, interest on bank loan, this kind of expenses, if we deduct, we will get earning before tax. Again, if we deduct tax, we will get earning after tax. Again, if we deduct preference dividend, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक टाइप ऑफ शेयर होल्डर है जिनको शेयर इशू किया जाता है इसी हिसाब से कि उनको एक प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा। उनको एक प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा कि जब दो टाइप के शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक राइट दिया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको पेमेंट दिया जाएगा, उनको डिविडेंड पे किया जाएगा। इक्विटी डिविडेंड के पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसके लिए इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर के ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। सो नाम से ही पता चलता है कि प्रेफरेंशियल राइट्स और प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स आर गिवन टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स। सो अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड स्पेसिफिक रेट होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की तरह, सो ये प्रेफरेंस डिविडेंड अगर वहाँ से लेस किया जाए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स से, सो हमें आ जाता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर इस अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से माइनस कर दिया जाए तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाता है हमारा। वैसे भी मैं ये इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, मैं डिस्कस करूँगा, बेसिक्स वहाँ पे ही डिस्कस करूँगा। कंपनी अकाउंट्स का मेरा वीडियो आने वाला है, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। फिर भी एक छोटा सा इन्फो तो बनता ही है। तो ऐसे ही हमारा ईपीएस आ जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट, उससे एडजस्ट करे ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे एडजस्ट करे फिनेंशियल चार्जेस आ जाता है। ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, उससे टैक्स लेस करे आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा।
उससे उससे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया जाए तो आ जाता है EAES। तो EAES डिवाइडेड, तो EPS और अर्निंग्स पर शेयर इज नथिंग बट EAES डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या करता है? फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, EBIT इन्फ्लुएंस करता है EPS को। मैंने पिछले दिन में बोला था कि लीवरेज क्या होता है, एक फाइनेंशियल वेरिएबल दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस को दिखाया जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अनदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे EBIT EPS को इन्फ्लुएंस कर रहा है, EBIT चेंज हो रहा है, EPS भी चेंज हो रहा है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। और इसको दूसरी तरफ से लिखा जाता है EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इसीलिए। दैट मीन्स EBIT डिवाइडेड बाई EBT। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसको भी एडजस्ट करना होगा। सो मैं तो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा ही, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैसे प्रेफरेंस, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो कैसे एडजस्ट करना होगा, और टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, अगर इंटरेस्ट हम एडजस्ट कर रहे हैं EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो वहाँ से इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, तो इसका मतलब टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो फिनेंशियल लीवरेज, तो इन शॉर्ट फिनेंशियल लीवरेज क्या दिखाता है? फिनेंशियल लीवरेज दिखाता है फार्म की वो एबिलिटी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस यूज़ करने की, जिससे ये मैग्नीफाई किया जा सकता है कि EBIT का चेंज EPS को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उसको इफेक्टेड करता है, उसको कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि लीवरेज है ही एक फाइनेंशियल वेरिएबल जो दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल को प्रभावित करेगा। सो यही था आज तक का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आपके काम आए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये ग्रेड्स के स्टूडेंट के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है, और MBA फाइनेंस के लिए भी ज़रूरी है, और नेट सेट एस्पिरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो सबके लिए ये ज़रूरी है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।